नमस्कार दोस्तों, आज मैं याद रखना जो क्लास लेकर आया हूँ क्लास 12th याद रखना, सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा याद रखना, जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें 70 से 80 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ठीक है, हिंदी और सभी दोनों मीडियम में लेकर आया हूँ याद रखना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है, रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है याद रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिद्ध कीजिए कि ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ब्रैकेट में 1 2 3, ठीक है, ब्रैकेट में 1 2 3 में r बराबर 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ना संक्रामक है और ना ही सममित है। ठीक है, ये होगा हिंदी में। अब बेटा उसके बाद याद रखना ये इंग्लिश में आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो यार दोनों में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ अनुपात आर बराबर, ये तीर का ये लिखा है आर ना तो एक ही है और ना ही अक्षादक है याद रखना। ठीक है, ये लिखा है, ये आपको इंग्लिश में लिखा भैया, आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के संबंध बराबर हैं, तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के संबंध बराबर है और तुल्यता संबंध है, ये आपका इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये आपका हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। हिंदी में क्या लिखा, 5th वाला, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a, b अनुपात b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक हैं। ये आपका इंग्लिश में लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फलन tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स 0 छोटा है x से छोटा है पाई से, है ना, 0 छोटा है x से छोटा है पाई से को सरलता या सरलतम रूप में लिखिए। ये आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कॉमा माइनस 3 पाई अपॉन 2 छोटा है x के छोटा है पाई बाई 2, ठीक है, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ये होगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 13/85। ये लिखा है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स x बराबर 2 कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये इंग्लिश में है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है, 11 वाला क्या है आपका, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए 1 2 3 ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में 2 3 4। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a बराबर ब्रैकेट में 1 5 6 -6 7 0 तथा b अगर ब्रैकेट में 1 8 -5 -7 7 7 है तो a माइनस बी का मान ज्ञात करो। क्या लिखा है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका इंग्लिश में लिखा है। 12 के बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि a बराबर ब्रैकेट 0 0 -2 -1 2 तथा b ब्रैकेट में 3 0 5 0 है तो ए बी का मान ज्ञात करो। क्या ए बी मतलब a इंटू बी, याद रखना a इंटू बी आपको फाइंड करना। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि a बराबर
2432 तथा b बराबर 1325 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये a का मान, ये b का मान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, यदि x प्लस वाई बराबर 7025, फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 3003 हो तो x एवं y का मान ज्ञात करना। ये आपका पूरे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण से x और y का मान आपको ज्ञात करना है। ये लिखा है 2 ब्रैकेट में x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 4 2 ब्रैकेट बंद इक्वल का साइन, फिर ब्रैकेट में 7 16 15 14 लिखा है, ठीक है। और ये बेटा आपका इंग्लिश में भी आपका ये पूरा लिखा हुआ, पढ़ लेना आराम से। इसमें x और y का मान निकालना रहेगा, x और y आपका क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा, अवयव v बराबर 2 माइनस 4, उसके बाद -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, याद रखना, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का ये पूरा आपका इंग्लिश में लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यदि a बराबर ब्रैकेट में 3√3 2 4 2 0 तथा b बराबर 2 -1 2 1 2 4 है तो निम्न को संख्यापित कीजिए। पहला है a डैश या a का इन्वर्स इक्वल a, फिर a प्लस b, फिर a डैश प्लस b डैश, ठीक है। a की वैल्यू ये और ये इंग्लिश में आपका लिखा है, आप आराम से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ठीक है। 19 क्या है, प्रारंभिक सांख्यिकियों के प्रयोग द्वारा अवयव a बराबर 2 1 1 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब इन्वर्स होता है, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, 8 -4, 2 और 5, 1 है। ये इंग्लिश में लिखा, आप आराम से रीड कर लेना इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 21 में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में b प्लस सी a b c प्लस a b c a प्लस b बराबर 4abc लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 22 क्या है, निम्न को हल कीजिए। ब्रैकेट में x प्लस 1 3 5 2 x प्लस 2 5 2 3 x प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सिद्ध कीजिए ब्रैकेट में -a का स्क्वायर ab ac ab माइनस b का स्क्वायर bc फिर ac bc माइनस c का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। ये आपका इंग्लिश में आपको ऐसे प्रूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी इंग्लिश सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में y प्लस के y प्लस के y प्लस के बराबर k का स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस के आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सिद्ध कीजिए कि मापांक फलन f(x) बराबर मोड में x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है पूछा आप में क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 समझना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 के सत्यांत की जांच कीजिए, ठीक है। x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3, इसमें आपको जांच करना है, ये इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, यदि x माइनस वाई बराबर पाई तो dy अपॉन dx ज्ञात करना, ठीक है। x माइनस वाई बराबर क्या लिखा आपका, पाई लिखा है, तो आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित फलन के सत्यांत की जांच कीजिए। f(x) बराबर ब्रैकेट में x साइन 1 अपॉन x नॉट इजिकल टू 0, फिर इसमें आ रहा 0, x इक्वल 0, ठीक है। x नॉट इजिकल टू 0 प्रूफ करना है, फिर x की वैल्यू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा तुम्हारा 29 क्या लिखा है, बिंदु
x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, फिर अगला लिखा 1/2 कॉमा एक्स इक्वल 0। ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है। इसके बाद 30 वाला है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स बड़ा है बराबर है 1 के 1 माइनस एक्स जब x छोटा है 1 के। ये लिखा है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 3 सेंटीमीटर है, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या है, y बराबर x इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स कॉमा एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्नमिष्ट हैं। उच्च और निम्न में पूछा, याद रखना क्या पूछा है, उच्च और निम्न में, ठीक है। उसके बाद 33 याद रखना क्या लिखा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 34 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 34 क्या है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। त्रिज्या कितना, 1 सेंटीमीटर होने पर बुलबुले के आयतन परिवर्तन की दर क्या होगी। ये आपका इंग्लिश और हिंदी में मैंने रीड कर दिया है। उसके बाद 35 वाला क्या, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम, याद रखना। ऐसी अपन को दो नंबर से निकालना है जिनका सम कितना है 24 और मल्टीपल कितना है, मल्टीपल फाइंड करना है, सॉरी मल्टीपल अपन इसको निकालना है, ठीक है। ये आप निकाल लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम, याद रखना। क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 15 है, वर्गों का योग कितना है, वर्गों का न्यूनतम योग आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, ये आ गया आपका समाकलन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स रूट में एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ये सॉल्व कर लेना भैया। उसके बाद 38 समाकलन, ये लिमिट हो जाएगी आपकी x की पावर 2/3 + 1 dx को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बता रहा हूँ। 39 वाला क्या, समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx को ज्ञात करना है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 वाला, ये हो जाएगा समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स dx को ज्ञात करना है। उसके बाद ये लिखा है आपका समाकलन e की पावर x साइन x dx की गणना करना ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 42 समाकलन, ये लिमिट है 2 से लेके 3 x की पावर 5 dx का मान ज्ञात करना है। इसके बाद लिखा है फलन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद 44 में क्या लिखा है, समाकलन लिमिट लिखा है 0 से π/2 साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x, मतलब पावर 4 है, याद रखना। dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद 45 वाला क्वेश्चन क्या है, लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद 46 वाला क्वेश्चन है, समाकलन x e की पावर x अपॉन 1 + x पूरे की पावर 2 dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद 47 परवलय y² बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये लिखा है। उसके बाद
48 समाकलन द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये होगा 48 वाला। ठीक है, उसके बाद 49 वाला क्या, दीर्घ वृत्त। ठीक है, 49 वाला क्या, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद 50वां क्वेश्चन क्या, अवकलन समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को हल करना है, आपको याद रखना है। उसके बाद 51 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉमा जिसमें ए बी आर अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 का हल होगा। इसके बाद 52 वाला क्वेश्चन क्या, अवकलक। ठीक है, अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स को हल कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा हिंदी का करके आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, हो सकता है बाय मिस्टेक हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 अवकल समीकरण, या अवकलन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई को हल करना, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर पूरे के अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बता रहा हूँ बेटा 55 वाला। ठीक है, 55 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकलन समीकरण लोग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0। ठीक, उसमें ये बोला है y का मान 0 और x का मान 0 आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, सदिश। ठीक है, a बराबर, ये सदिश का साइन होता है i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 7 इकाई है, मतलब इसका परिणाम कितना है, 7 इकाई आपसे बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद 57 दो सदिश हैं a और b के परिणाम क्रमांकशः 1 और 2 हैं तथा a इंटू बी बराबर 1। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, इसमें आपको एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, 58 वाला क्वेश्चन है, सदिश a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 3k का सदिश b बराबर i प्लस 2j प्लस k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये होगा आपका 58 वाला। 59 वाला क्या, दर्शाइए कि बिंदु a ब्रैकेट में माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k कॉमा b ब्रैकेट में i प्लस 2j प्लस 3k और c का मान दिया 7i माइनस k को संरेख बोल रहा है। आपको कोलिनियर सॉल्व करना, संरेख मतलब होता है कोलिनियर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं a का मान दिया 3i प्लस j प्लस 4k और b बराबर i माइनस j प्लस k द्वारा दी गई है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 60। उसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 61 वाला। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में कोई बाई मिस्टेक कुछ लगता है तो बेटा आप इसको याद रखना, या आप हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत टाइम लगता है, पहले हिंदी में देखो फिर उसके बाद इंग्लिश में देखो, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करना है यार। ठीक है, उस सरल रेखा को दिग कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समान कोण बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। याद रखना, जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के क्या है, समांतर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा है, निम्नलिखित दी गई रेखाएं L1 और L2, रेखाएं दी हैं L1 और L2, याद रखना रेखाएं क्या हैं L1 और L2। R बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k और
r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इनके बीच में आपको न्यूनतम दूरी निकालना है, ठीक है। उसके बाद 64 वाला, आलेख द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस वाई छोटा है बराबर है 50 के, 3x प्लस वाई छोटा है बराबर है 90 के, x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर है 0 के, z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या करना? अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका इंग्लिश में लिखा है। इसके बाद आएगा आपका 65 वाला समझना भैया। क्या लिखा है? आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 10 के, 3x प्लस 4y छोटा है बराबर है 24 के, x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर है 0 के, तो z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद 66 वाला, आज समीकरण 3x प्लस 2y छोटा है बराबर है 6 का ग्राफ खींचिए। ये इंग्लिश में है। उसके बाद 67 वाला, यदि PB बराबर 0.5 और PA, ठीक है, ये संघ वाला, ठीक है, संघ और सर्वनिष्ठ वाला चैप्टर का है, B बराबर 0.25, तो PA/B ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, 68 क्या है? यदि PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5 और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA सर्वनिष्ठ B की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से मतलब प्रायिकता से लिया है। एक बक्से में 69 वाला क्वेश्चन है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से में एक कार्ड यथार्थ निकाला गया। यथार्थ का मतलब होता है 1 के बाद है, ठीक है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको और बताते ना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप थोड़ा कर लेना, प्रायिकता कार्ड वाले कर सकते हो आप, ठीक है, और डाइस वाले क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना 70। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी में लिखा है तो आप इंग्लिश को कर सकते हो। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको पूरे 70 क्वेश्चन करा दिया IMP क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, याद रखना है। और हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि हम इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी आपको करवा रहा हूँ और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको बता रहे हैं। इससे पहले केमिस्ट्री के IMP क्वेश्चन दे दिए हैं, फिजिक्स के दे दिए हैं और बायो के क्वेश्चन भी IMP दे दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आ जाओ।